ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के पावन सत्प्रसंग अंतरंग भक्तों के बीच जो हो रहा था, उसी के संदर्भ में हम लोग आलोचना कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। भगवान श्री रामकृष्ण हमें आह्वान कर रहे हैं कि न केवल ईश्वर के बारे में जाने, चर्चा करें, उससे अच्छा ईश्वर को अनुभूति का स्तर में लाना, वही धर्म का परिभाषा है। रिलीजन इज रियलाइजेशन। तो हमारे लक्ष्य क्या है, वो श्री राम कृष्ण हमें वो स्पष्ट रूप से निर्धारण कर दिया। कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और ईश्वर को लाभ करने का मतलब क्या है, पहले तो ऐसी था, ध्यान का गभीर में प्राप्त करना, ज्ञान होना, समाधि लगना, निर्विकल्प, ये सीधा साधा बता दिया कि सगुण साकार रूप से ईश्वर को दर्शन करना। कहते मैं जैसे तुमको देख रहा हूँ वैसे ही, उससे भी स्पष्ट ईश्वर के सान्निध्य उपलब्धि करना, दर्शन, स्पर्शन, आलापन इत्यादि। जब हम सोचते हैं ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, तब हमारे रोंगट आ जाता है, रोमांच हो जाता है कि ईश्वर को हम इस आँखों से देखेंगे, उससे बातचीत करेंगे, ये क्या संभव है? ठाकुर कहते हैं हाँ हाँ, ये करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। इस जन्म में ही कर सकते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड। मनुष्य शरीर ही पर्याप्त है, सिर्फ चाहिए होगी तुम्हारा तीव्र इच्छा। इच्छा तभी जागरूक होता है जब हम निर्णय कर लेते हैं हम जो चाहते हैं वो कितना लोभनीय है, कितना आकर्षणीय है। तब हमारा मन उसको पाने के लिए कातर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। ईश्वर के लिए मन में व्याकुलता तभी पैदा होगा जब ईश्वर कितने आकर्षणीय है ये हम जानेंगे। अर्थात ईश्वर के बारे में थोड़ा बहुत जानना ही ज़रूरी है, ये अवांछित नहीं है। इसको नहीं जानते हैं, उसको कैसे हम प्राप्त करेंगे? इसलिए भक्ति में दो विभाजन किया गया है, जो हम चर्चा किए थे, एक ज्ञान और एक विज्ञान। ईश्वर के बारे में जानना, डेटा कलेक्शन इस ज्ञान जरूरी है, लेकिन वो डेटा ग्रहण करने के उपरांत उसको जीवन में अपनाना, उसको अनुभव करना, तत्स्व अनुभव करना, अपने जीवन की अनुभूति में उसको उतारना विज्ञान है, वही जीवन का लक्ष्य है। तो विज्ञान का पहले तो ज्ञान चाहिए। इसलिए भक्ति शास्त्रगण भक्ति लाभ का दो पर्याय बताया, 2 स्टेजेस, स्तर। एक प्राथमिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति, गौणी भक्ति, रागानुगा भक्ति। वन इज रिचुअलिस्टिक वर्शिप, अनदर इज द रियल लव फॉर गॉड। एक को वैदिक भक्ति कहा जाता है, दूसरे को रागा भक्ति कहा जाता है। दोनों का ही जरूरत है, एक के बाद एक। भक्ति शास्त्र में कहा गया है, यही तो साधन भक्ति द्वित प्रकार
ऐग भक्ति, रागा भक्ति, वैदिक भक्ति यार, वैदिक भक्ति एवं रागा भक्ति, ये दोनों प्रकार का साधन है, दोनों ही ज़रूरत है। जैसे कि हमारे कोई विद्या प्राप्त करने के लिए एक प्राथमिक शिक्षा का ज़रूरत होता है, प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा उच्चतर शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन एंड देन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। छलांग मार के कोई यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, पहले उसको वर्ण परिचय होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा होना चाहिए। लेकिन प्राथमिक शिक्षा से कोई पंडित नहीं हो सकता है। तो पंडित बनने का प्राथमिक स्तर है जो कि अनिवार्य है। इसलिए वैदिक भक्ति में अभी हमारे जीवन में ज़रूरत है, ये अवान्तर नहीं है, अवांछित नहीं है। रिचुअलिस्टिक वर्शिप जिसको कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवशतः अधिकांश हमारे जीवन में हम वैदिक भक्ति लेकर ही रुक जाते हैं। देयर इज़ वन डिफ़िकल्टी मिस्टेक। उस ठाकुर हमें वहाँ से उठा के राग भक्ति स्तर में उन्नीत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर का वचनामृत बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो सिद्धि खाने से नशा होगा, ये जानना एवं इसके बारे में चर्चा करना, कहाँ से सिद्धि प्राप्त होता है, कैसे घुटा जाता है इत्यादि, ये सब वैदिक भक्ति के अंडर में है। लेकिन वो सिद्धि घोल कर पी लेना वह है रागा भक्ति। जब तक नहीं पीते हैं तब तक नशा नहीं होगा। जब तक हम रागा भक्ति जीवन में अवलंबन नहीं करेंगे तब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा। तो लक्ष्य निर्धारण कर लिया, ईश्वर को प्राप्त करना है, अनुभूति का स्तर में उसको लाना है। उसके लिए प्राथमिक स्तर में वैदिक भक्ति का रिचुअलिस्टिक वर्शिप जिसको कहलाता है, सब धर्म में ये साधन है। कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, सब एक साथ मिलके पूजा करना, जप करना, संकीर्तन करना, हम जप यज्ञ करते हैं, ये सब मिलके एक अनुष्ठानिक भक्ति। वो क्यों ज़रूरत होता है? कारण हमारा मन विषय से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ टू डायरेक्ट द माइंड टुवर्ड्स गॉड। इस दुनिया में भगवान भी है और ईश्वर भी है और संसार भी है। तो स्वभावतः हमारा मन संसार के वो जाते हैं। ईश्वर को तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, संसार को दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये स्वाभाविक है, मन संसार पर लिप्त हो जाते हैं। लेकिन जब तक मन भगवत मुखी नहीं होगा तब तक वो मन में भक्ति भावना कैसे आएगा? माइंड इज ऑलवेज ओरिएंटेड and involved in the worldly affairs। जब तक वो छोड़ के ईश्वर के प्रति मन का जो अनुगामी नहीं होगा तब तक भक्ति लाभ दूरस्थ है। इसलिए जो विधिवत प्रक्रिया से मन को धीरे धीरे ईश्वर के प्रति अनुरक्त करना ही वैदिक भक्ति का कार्य है। मन को भगवत मुखी करना। जैसे आपको कोई जहाज से एक दिशा, एक लक्ष्य में पहुंचना पड़ेगा, लक्ष्य प्राप्त निर्धारण कर लिया और अब जहाज में जाते हैं तो पहले तो आपको दिग निर्णय करना पड़ेगा, उत्तर कहाँ है। तो सागर में तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर कौन होता है? पोल स्टार, ध्रुव तारा। वो उत्तर का दिशा दिखा देते हैं, वो दिग निर्देश करते हैं। तो ऐसे ही हमारे मन को भगवत मुखी करने के लिए एक कंपास चाहिए, वो है वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति बिना हमारा दिग निर्देश नहीं होता। इसको इस ओर हमें जाना पड़ेगा, लेकिन किस ओर जाना पड़ेगा वो सुन के आप नहीं चले तो पहुंचने का नहीं। हम लोग को वैदिक भक्ति में ही हमारा भक्ति पर्यवसित हो जा रहा है। इसलिए वैदिक भक्ति से हमें उन्नीत होकर रागा भक्ति में जाना पड़ेगा
लेकिन वैदिक भक्ति भी हमारे जीवन में ज़रूरत है। प्राथमिक जीवन में, सबके जीवन में प्राइमरी स्कूल का ज़रूरत होता है, लेकिन उसको अतिक्रम करके आगे तो बढ़ना चाहिए। और एल्स आवर एजुकेशन विल बी लिमिटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। हमारे जीवन में वैदिक भक्ति, तो वैदिक भक्ति क्या है, वो भी नाना प्रकार का भक्ति शास्त्र में कहा गया है। जो श्रीमद् भागवतम में मनत्र नवलक्षणा भक्ति कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम दास्यम सख्यम। तो ये जो बंधनम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार का है नवलक्षणा। अर्थात विभिन्न प्रकार से हम धीरे धीरे ईश्वर के हो जाते। पहले ईश्वर के बारे में सुनते हैं, फिर उसको कीर्तन करते हैं, उससे स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। उनके साथ एक रिश्ता बना के, इधर एक प्रभुदास संपर्क अर्थात सखा का संपर्क, अथवा वात्सल्य भाव, अथवा एकात्म भाव, ये नाना प्रकार एक रिश्ता बना के ईश्वर के प्रति मन को एकाग्र करना। तो भक्ति शास्त्र में कहा गया है इस प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है, वैदिक भक्ति का लक्ष्य क्या है, केनापि स एव भजनीय। कोई भी उपाय से ईश्वर में मन को लगाना, ताकि मन जो विषय पे मन का जो युक्ति है उससे छोड़ के ईश्वर के प्रति अनुरक्त हो जाए। विषय से विरक्ति चाहिए, नहीं तो ईश्वर पे जाने थे। तो मन विषय से छोड़ने नहीं चाहते। तो मन को ईश्वर अभिमुखी करने के लिए वैदिक भक्ति का अवतरण हुआ है। नाना प्रकार का उपाय हम लोग सब थोड़ा बहुत करते हैं। गुरु बता दिया सुबह शाम जप करो, मानसिक पूजा करो, नियमित शास्त्र पाठ कर इत्यादि, वो तो वैदिक भक्ति का अंतर्गत है। वो मन धीरे धीरे जो विषय से हटकर ईश्वर के प्रति वो धावित हो रहा है, केंद्रित हो रहा है, ईश्वर अभिमुखी किया जा रहा है। ईश्वर अभिमुखी करने के बाद फिर वो मन को रागानुगा भक्ति के माध्यम से ईश्वर के स्थिति तल्लीन करना पड़ेगा। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और वो करना जरूरी है। जब तक नहीं होगा तो तब तक हमारा ईश्वर दूरस्थ है। जैसे हमारे जीवन में वैदिक भक्ति का जरूरत है, एवं वैदिक भक्ति बिना हम रागानुगा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन वैदिक भक्ति का लाभ करने के बाद भी हमें याद रखना चाहिए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य प्राप्ति का एक स्तर मात्र, एक स्टेज मात्र। इसको अतिक्रम करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ईश्वर के साथ हमारा बराबर के लिए जो रिश्ता है वो बनी रहे। तो ठाकुर हमें जो जैसे कि वैदिक भक्ति को उल्लेख करते हुए कहते हैं, यद्यपि ये प्राथमिक जीवन में इसका ज़रूरत है, लेकिन इसको लेकर हमारा साधन जीवन समापन करना वो हमारे लक्ष्य प्राप्ति के उपाय नहीं होगा। वी शुड ऑल बी सीरियस अबाउट अटेनिंग द गोल हियर एंड नाउ इन दिस लाइफ। ठाकुर ने बता दिया, जो लक्ष्य है वो सभी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य के अनुसार वो उनको अनुसरण करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। उसके लिए ठाकुर हमें धीरे धीरे निर्देश दे रहे हैं एवं हाथ पकड़ के ले जाते हैं एज इफ टू द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो ये अत्यंत पावन प्रसंग है, क्योंकि इसमें हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो दिशा निर्देश ठाकुर के माध्यम से मिल रहा है। अगर हम बहुत ध्यान से इसको समझें एवं अनुसरण करें, तब इस जीवन में ही हम ईश्वर को दर्शन करते हुए जीवन सफल कर सकते हैं। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।
आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह 10 बजे माँ की मधुर स्मृतियाँ पर पाठ, प्रवचन एवं भजन आदि होगी। फिर शाम को संध्या आरती के उपरांत पतंजलि योग शास्त्र का प्रवचन है, वो मेरा है, वो भी शास्त्र चर्चा किया जाएगा एवं हमारे YouTube का चैनल के माध्यम से आप जहाँ भी हैं उससे आप जुड़ सकते हैं। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।